लोगों ने नए वीडियो में तो जैसा कि आप लोग एसएससी सीरियल का एग्जाम स्टार्ट हो चुका है तो पहला दिन का एग्जाम हो चुका है। ठीक है, तो चलिए हम लोग कुछ क्वेश्चन करते हैं, कैलकुलेटिव क्वेश्चन जो आपको एग्जाम में मिल सकते हैं। इस तरह क्वेश्चन है ना, ये कोई एनालिसिस वीडियो नहीं है। इस तरह के क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं क्योंकि कैलकुलेशन क्वेश्चन आ रहे हैं। तो कहाँ से आ रहे हैं? तो आपका एवरेज चैप्टर हो गया, पार्टनरशिप हो गया, ये सब टॉपिक हो गया। थोड़ा सियाई भी देख लीजिएगा इंस्टॉलमेंट वाला, उस टॉपिक से क्वेश्चन बन जा रहे हैं ना। तो इस तरह का भी आपको मिल सकता है, तो अगर आप करते हैं तो आपको हेल्प मिल जाएगा। चलो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या बोला है कि 180 अंकों की एक परीक्षा में 75% अंक थ्योरी के लिए और शेष प्रोजेक्ट के लिए निर्धारित किए गए। थ्योरी में 60% अंक प्राप्त किए बीना ने, और विषय में कुल 62% अंक प्राप्त करने के लिए उसे प्रोजेक्ट में कितना परसेंट अंक प्राप्त करना होगा। ठीक है, तो चलो यहाँ पर देखो थ्योरी में और प्रोजेक्ट में। तो पहले यहाँ पर बोल रहे हैं कि वो कितना 75% अंक थ्योरी में मिल रहा, और तो शेष कितना हो गया 25%। तो परसेंट इसका रेशियो निकालेंगे तो कितना आएगा, काटेंगे तो यहाँ से काटेंगे तो ये 3:1 आ जाएगा। ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पर मैं इसको मिटा दे रहा हूँ। अब देखो क्या बोला है यहाँ पर इसको कि उसको बीना को थ्योरी में कितना मिल रहे हैं, 60% मार्क्स मिल जा रहे हैं, और कुल विषय में उसको इन दोनों को मिलाकर कितना मिल रहा है, 62% अंक मिल रहे हैं। तो उसे प्रोजेक्ट में कितना अंक मिला ये हमें बताना है कि यहाँ पर कितना मिल रहा है। ठीक है, तो देखो यहाँ से जब हम इसमें से माइनस करेंगे 62%, 62 में से 60 गया तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 2। तो 1 का वैल्यू 2 हो गया तो कितना टाइम है 2 टाइम्स, तो ये भी क्या होगा 2 टाइम्स कर देंगे तो कितना हो जाएगा 6। ठीक है, तो एक बार पता है आप लोगों को कि जब यहाँ पे छोटा में से ये बड़ा 62 में से इसको घटाए तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर जब छोटा तो यहाँ पर बड़ा होगा, तो ये 6 प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा 62, और प्लस इस 6 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 68%। तो उसको प्रोजेक्ट में कितना मिला होगा 68%, करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। तो इस तरह का आपको कैलकुलेटिव क्वेश्चन एग्जाम में मिल सकते हैं। ठीक है, और हम लोग ये टेलीग्राम चैनल जरूर आप ज्वाइन कर लीजिएगा, आपको इस पर पीडीएफ मिल जाते हैं और जो भी इंफॉर्मेशन रहेगा आपको मिल जाएगा। फिर आपको 20 तारीख से हम लोग ग्रुप डी का क्लासेस स्टार्ट करेंगे, तो इस पर आपको सभी इंफॉर्मेशन मिलते रहे, तो जरूर इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, और बाकी क्वेश्चन भी आप जरूर कर लीजिएगा एक बार। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप जरूर कर कर जाइए 2018 का, अगर आपके पास टाइम है तो उसका थोड़ा सा क्वेश्चन आप सॉल्व कर लीजिए, क्योंकि उस समय थोड़ा कैलकुलेटिव क्वेश्चन आए थे, तो उस तरह क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, एक बार वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नया हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना, आगे आपको बहुत ही हेल्प मिलेगा अगर आपका एग्जाम है आगे तो इस चैनल से। चलो अगला क्वेश्चन क्या बोला कि एक कॉलेज में 35% छात्र और शेष छात्राएं हैं। 35% छात्राएं और शेष छात्र है। कॉलेज के कुल छात्रों की संख्या 2800 है। 75% छात्र और 85% छात्राएं अंतिम परीक्षा में उत्तीर्ण होते हैं। तो अंतिम परीक्षा में उत्तीर्ण कुल छात्रों का प्रतिशत। ठीक है, तो यहाँ पर छात्र मतलब बॉय हो गया, छात्राएं मतलब गर्ल हो गया, तो कितना 75% छात्र पास हो रहे हैं, और गर्ल्स कितनी हो रही है तो 85%। ठीक है, चलो, और बोला क्या गया है कि यहाँ पर 35% छात्र है, मतलब छात्राएं हैं, मतलब गर्ल्स है, तो 35 का रेशियो निकालो। ये 35% होगा तो ये कितना हो जाएगा 65, तो 5 से काटेंगे तो 7 बार में, ये 13 बार में। ठीक है, क्लियर। तो यहाँ से रेशियो ये वाला ले लेंगे। अब हमें पूछा है कि कुल कितने प्रतिशत पास हुए, है ना। ये हमें बताना है कि टोटल कितना परसेंट पास हुए। तो क्या करेंगे यहाँ पर देखो, ये रेशियो है ना, तो इन दोनों का अंतर कितना है यहाँ पर 10। 10 को डिवाइड कर देंगे इन दोनों में, तो यहाँ पर देखो जो छोटा वाला ये 75 है, तो इसके सामने क्या है 7, तो 7 में बांट दो 7 बार कितना होगा, तो 7 बटा ये 7 प्लस 13 कितना हो जाएगा 20, तो इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा 3.5, है ना। तो इसका वैल्यू क्या आ गया 3.5। तो छोटा वाला में इसको जोड़ देंगे तो ये कितना आ जाएगा 78.5%। ठीक, ये वाला ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यहाँ पर परसेंटेज होगा ना 78.5%। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन पर आ जाते हैं। तो ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, मैंने 4 क्वेश्चन लिया है ना, एवरेज में कैलकुलेटिव क्वेश्चन आ रहे हैं और आपको परसेंटेज हो गया, और थोड़ा पार्टनरशिप भी देख लीजिएगा जरूर, उसमें भी अच्छा खासा कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन आ जा रहे हैं, बन रहे हैं। देखो अगला क्वेश्चन ये है कि 12 संख्याओं का औसत कितना दिया हुआ, 18.5 दिया हुआ। पहली 6 संख्याओं का औसत इतना है, अंतिम 7 संख्याओं का औसत इतना है। यदि छठी संख्या को हटा दिया जाए तो शेष 11 संख्याओं का औसत क्या होगा। ठीक है, तो ये तो आप लोग कर सकते हैं। 12 संख्याओं का औसत कितना दिया हुआ 18.5 दिया हुआ है। पहली 6 संख्या का औसत कितना दिया हुआ है तो 16.8 दिया हुआ है, और अंतिम 7 संख्याओं का औसत कितना दिया हुआ है, तो यहाँ पर अंतिम 7 संख्याओं का औसत दिया हुआ 17.4। ठीक है, यहाँ आप गुणा करके भी कर सकते हैं, डिविएशन मेथड भी लगा सकते हैं। चलो गुणा करके कर लेते हैं, तो 12 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 18 × 12 216, और 16 × 6 222 आ जाएगा। ठीक है, 16 × 6 96, 96 और 4 कितना हो जाएगा तो ये 100 हो जाएगा ना, नहीं 100 नहीं होगा, 8 × 6 = 48, 100.4 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखो इसको 17 × 7 = 119 हो जाएगा, और
7 चौका 28 है ना, तो ये कितना आ जाएगा 121.8 आ जाएगा, ठीक है। ये वाला ठीक है क्या, 8 छक्का 48, 8 होगा, ठीक है, ये 8 होगा। ठीक। चलो, अब यहाँ पर क्या करना, अपने को छठा संख्या पहले निकाल लेंगे, तो छठा संख्या निकालने में क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़कर 222 को घटा देंगे, है ना। तो चलो, जिसको घटाना है क्या बोला है, यहाँ पर बोला है कि शेष संख्या होगा, छठी संख्या को, तो 6 नंबर क्या है पहले वो देखो। तो क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 8 16 का 6, ये 2 और 2 2, तो कितना आ गया 222.6 में से ये 12 संख्या हटा देंगे, ये 13 संख्या का हो गया ना, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 13 संख्या में से 12 संख्या घटा देंगे तो कितना आ जाएगा। तो यहाँ पर अपने को मिलेगा 0.6, वो 6 संख्या है। तो हमें पूछा 11 संख्याओं का औसत, तो देखो पहले से 12 संख्याओं का योग कितना था, 222, इसमें से 0.6 घटा देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 11 संख्या का, तो इसको भागा दे दो तो अपना आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 221.4 डिवाइड बाई 11, तो कितना बार में जाएगा। तो अगर पॉइंट भी लेंगे तो 11 दूना 22 है ना, 2 से एक ही ऑप्शन स्टार्ट हो रहा है, मतलब 20 हो जाएगा। 11 इंटू 20 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 220, 220 के पास है तो ये अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। नहीं है तो क्या करेंगे, पॉइंट को नीचे लेंगे तो यहाँ पर भागा देंगे तो कितना आ जाएगा, जीरो लेंगे, 11 कम 11 तो 20.1, ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं। चलो, आई होप क्लियर होगा, डिविएशन मेथड भी लगता है तो इससे भी आप लोग कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन पर आते हैं, देखो ये भी इस तरह क्वेश्चन आप लोग को जरूर मिलेगा। देखो, एक समूह में कोई व्यक्ति का औसत आयु कितना है, 25 वर्ष आकी गई है, जो सही औसत से कितना 2.5 अधिक है, ठीक है, 2.5 अधिक है, क्योंकि दो व्यक्ति जिनकी आयु 29 और 22 वर्ष के बजाय 38.5 और 40 वर्ष दर्ज करने में त्रुटि हुई थी, तो समूह में व्यक्तियों की संख्या, तो देखो सही वाले कितने थे, 29 और 22, तो 29 और 22 को जोड़ लेंगे तो कितना आ जाएगा 51, 51 इसमें से घटा देंगे 38.5 और 40 में से, तो 51 घटाना था ना, तो 40 घट गया, 11 इसमें से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 27.5, ठीक है। इन दोनों को जोड़कर इसमें से घटा देना तो आएगा 27.5, तो इसके कारण कितना बढ़ रहा है 2.5, 2.5 से इसको भागा दे दो, पॉइंट से पॉइंट खत्म, इससे काटोगे तो कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 8 3 11, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा 11, तो शुरू में कितने व्यक्ति थे 11, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, आप लोग को बस थोड़ा कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए और अच्छा सा प्रैक्टिस होना चाहिए, तो आप लोग इजीली कर सकते हैं, 22 23 क्वेश्चन आप लोग इजीली बना सकते हैं, ठीक है। तो चलो, थैंक यू वेरी मच, जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, आगे अगर आपका एग्जाम है तो जरूर इस चैनल से आपको हेल्प मिलेगी, क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे इस चैनल पर, ठीक है। चलो, क्योंकि अपना ग्रुप सर्कल है तो वहां से कुछ ना कुछ हिंट आता रहेगा, तो इधर भी आपको मिलते रहेगा। चलो, मिलते हैं, बाय।